नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि असली ज्ञान सिर्फ स्कूल की चार दीवारों के अंदर ही मिलता है? आज हम इसी सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। देखते हैं कि ज्ञान और कहां-कहां से आ सकता है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। एक क्लासरूम में टीचर कौन होता है? क्या हमेशा वही इंसान जो बोर्ड के सामने खड़ा है? शायद इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, अक्सर तो हम यही मानते हैं ना कि लर्निंग का एक ही रास्ता है, एक ही डायरेक्शन, टीचर से स्टूडेंट की तरफ। मतलब टीचर ज्ञान का सोर्स है और स्टूडेंट एक खाली बर्तन जिसे भरना है। पर क्या हकीकत में ऐसा ही होता है? तो फिर सवाल ये उठता है कि बच्चे अपने साथ क्लासरूम में क्या लाते हैं? क्या वो सच में एक खाली स्लेट की तरह आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने साथ लाते हैं अपने घर और अपनी कम्युनिटी से मिले अनुभवों और हुनर का एक पूरा खजाना। खास तौर पर भारत जैसे देशों में सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होता। ये तो हमारे परिवारों की, हमारे समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ हुनर और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाए जाते हैं। जरा सोचिए, कितने ही बच्चे स्कूल आने से बहुत पहले नदियों में तैरना, पेड़ों पर सरपट चढ़ जाना या घर के मवेशियों की देखभाल करना सीख जाते हैं। कई बच्चे तो खेतीबाड़ी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने या मछली पकड़ने जैसे कामों में भी माहिर होते हैं। ये भी तो ज्ञान ही है ना? और बहुत जरूरी ज्ञान है। तो यहीं पर सीखने की दो अलग अलग दुनियाएं हमारे सामने आ जाती हैं। एक वो दुनिया जो हमें स्कूलों में मिलती है और दूसरी वो जो हमें जिंदगी के तजुर्बे से मिलती है। तो देखिए, एक तरफ है अकादमिक ज्ञान। यह हमें स्कूलों में मिलता है किताबों से और ट्रेन्ड टीचर्स से। और दूसरी तरफ है व्यावहारिक ज्ञान, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज। यह हमें घर पर, अपने समाज में काम करते हुए अनुभव से मिलती है। यह असल में जीने का हुनर है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प चीज पैदा होती है, जिसे हम नॉलेज गैप कह सकते हैं। मतलब ज्ञान का अंतर। हो सकता है कि एक कुम्हार का बेटा मिट्टी के बर्तनों के बारे में अपनी टीचर से कहीं ज्यादा जानता हो, या फिर एक किसान की बेटी को फसलों के बारे में अपनी साइंस टीचर से ज्यादा प्रैक्टिकल समझ हो। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है क्लासरूम को एक टू वे स्ट्रीट बनाना। एक ऐसा दो तरफा रास्ता जहां छात्र भी अपने टीचर्स को कुछ सिखा सकते हैं। जैसा कि ये आइडिया कहता है, हमें शिक्षा को एक दो तरफा प्रक्रिया बनाना है। यानी ज्ञान सिर्फ एक तरफ से ना बहे, बल्कि उसका आदान प्रदान हो। अच्छा, तो ये काम करेगा कैसे? सबसे पहला स्टेप है बच्चों के अंदर जो हुनर है उसे पहचानना। दूसरा, उन्हें मौके देना कि वो अपना ज्ञान, अपनी स्किल्स दूसरों के साथ, यहाँ तक कि टीचर्स के साथ भी शेयर करें। और तीसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर तरह के ज्ञान की इज्जत हो। सोचकर देखिए कितना कमाल का सीन होगा। एक किसान परिवार का बच्चा पूरी क्लास को ये समझा रहा है कि बीज कब बोना चाहिए, कितना पानी देना है, फसल कब कटेगी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, ये जमीन से जुड़ा असली अनुभव होगा। तो अब सवाल आता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस नए नजरिए को अपनाने से फायदा क्या होगा? चलिए समझते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, जब बच्चों के प्रैक्टिकल ज्ञान को क्लास में जगह मिलती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें ये महसूस होता है कि उनका अनुभव, उनका हुनर भी कीमती है। इससे पूरी क्लास एक बहुत जरूरी बात सीखती है कि हर तरह का काम, हर तरह का हुनर सम्मान के लायक है। होशियारी का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं होता, बल्कि जिंदगी का तजुर्बा और हाथों का हुनर भी होता है। और आखिर में, जब किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को बराबर की अहमियत मिलती है, तो बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। वो जिंदगी के असली चुनौतियों के लिए कहीं बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। हाँ, एक बात यहां साफ कर देना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि टीचर का रोल कम हो जाता है। अरे नहीं, बल्कि इससे तो सीखने सिखाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो टीचर समेत सभी के लिए और भी ज्यादा मजेदार और असरदार बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के अंदर न जाने कितना छिपा हुआ हुनर और ज्ञान है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है।